बाढ़ की राजनीतिक में संजय सिंह एमएलसी का नाम आने के साथ ही एकता होनी शुरू हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। हमारे साथ शंभू सिंह है, जो कि महाराणा प्रताप के जो प्रोग्राम चलता है पूरे बिहार में, उस प्रोग्राम के शीर्ष नेतृत्व करने वाले संजय सिंह एमएलसी के करीबियों में गिने जाते हैं और प्रोग्राम को पूरी मतलब जान प्राण त्याग के, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्तर से किया जाता है, वैसे कार्यक्रम में लगे हुए रहते हैं। और लेकिन आज चर्चा इनकी दूसरे स्तर में है कि बाढ़ विधानसभा को जदयू में सीट कन्वर्ट करके और एमएलसी जो संजय सिंह है उनको चुनाव लड़ाने की। भैया पहले तो स्वागत है संवाद न्यूज में आपका। थैंक यू थैंक यू। सवाल यह है कि आपने चुनाव लड़ा, आज जो है कि संजय सिंह के नाम पर आप लोगों के साथ एकत्रित करने में, जुटने में लगे हुए हैं। इसमें कि हम देखें तो जो है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड के जो है कि यहाँ सीमाना तोड़ा जा रहा है। कैसे ये चमत्कार होने को? ये सभी चमत्कार संजय भैया के नाम पर है। संजय भैया के नाम पर बाढ़ विधानसभा में कोई विरोध नहीं है, न जात पात है, न कुछ है, न कोई आपसी भेदभाव है। रामनगर से बिहारी यानी 1 नंबर बूथ से 311 बूथ बिहारी बिघा में खत्म होता है। सभी पंचायत के लोग पक्ष विपक्ष सभी संजय भैया के साथ एकजुट से हैं और एकजुटता के साथ मन तन धन सभी उनके पीछे रहने तैयार हैं। इसको शंभू सिंह कैसे देखते हैं कि इस तरह से जो चमत्कार हुआ, क्या वर्तमान विधायक के जो है कि कार्यशैली से अविश्वास उठ गया, या जो है कि जदयू के लोग जदयू के सीट लाने के लिए एक बड़े चेहरे के तलाश में थे जो पूरी हो गए? वर्तमान विधायक जो है परिस्थिति के विधायक हैं। ये 5, 10, 15, 20 चारों चुनाव लड़ रहे हैं परिस्थिति बस रहे हैं। कभी लवली आनंद के नहीं लड़ने से, कभी विजय किस के विरोध में, कभी मनोज जी के विरोध में, कभी लल्लू मुखिया के विरोध में। खुद चुनाव तो लड़े नहीं है, इनको जनता मजबूरी में चित्तौड़ के नाम पर उनको बचाने का काम किया है। इनमें खुद तो कोई अहमियत नहीं है चुनाव मैंने लड़ने का, विधायक का कोई लक्षण ही नहीं इनमें है। ये तो एक बिजनेसमैन है, वो बार को बिजनेस व्यापार करते हैं। बार में जितना फंड होता है उसको बेच करके पैसा कमा करके, और पहली बार ऐसा संजय भैया का नाम सुनते ही पहली बार इनको 20 साल में बाढ़ का याद आ रहा है। हर 2 दिन बाद बाढ़, हर 2 दिन बाद। इससे पहले कहाँ थे? जितना 15-20 साल में नहीं आएंगे उतना ही इस 2 महीना में आ गए हैं बाढ़ में। अच्छा, एक जो है कि उनका एक मतलब कहें कि टैगलाइन रहता है, ये लगातार इस बातों को बोलते रहते हैं कि भाई आजादी के बाद जितना हमने विकास किया उतना कोई नहीं हुआ। इस विकास को आप कैसे देखें? कौन सा विकास किए हैं? कल महेश बाबू बोल रहे थे कि नितिन गडकरी भी अगर काम करते हैं तो वो भी अपने में जोड़ते हैं। भारत सरकार का, बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री का जो भी पैसा आता है सब अपने फंड में जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं कि हमने विकास किया है। सिंगल विकास का नाम बतावे, ये 1000 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते हैं। जबकि विकास क्या होता है, विकास बतावे ना कि कौन सा। ये विकास जो भी फंड इनको मिलता है, एक सिंगल कार्यकर्ता का नाम बता दें कि उसको ई ऑबलाइज करने को दिए होंगे। टोटल ठेकेदार को देते हैं, बिजनेस करते हैं, कमीशन लेते हैं, यही तो बार में वो कर रहे हैं। संजय सिंह के बारे में जो है चला कि भाई वो भी अपने कुछ करीबियों हैं उनमें ये कल योजना वाली चीजों करके लोग जोड़ रहे थे कि कुछ योजनाएं बंटने के साथ जो है कि उनके साथ जुड़ाव हो गया। जैसे कि सिंगल आदमी बता दें कि संजय भैया किसी से योजना फंड दे करके 5 पैसा भी लिए होंगे, सिंगल आदमी बता देवे। ठीक है, विकास के लिए संजय भैया का भी योगदान होता है। सरकार के तरफ से जो भी उनको राशि मिलता है वो तो बिहार में कहीं न कहीं लगाएंगे। वो उनको बाहर से लगा हुआ है, बाहर का जनता जाता है, बाहर के लोग उनके पास से जा करके बात को रखता है, तो अपना जो होता फंड जितना हो सके उतना देते हैं। जैसे कि संजय सिंह जो है कि ज्यादातर औसतन हम समझते हैं कि बिहारी बिघा आते हैं तो आपके पास ही मौजूद रहते हैं, रुकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो है कि इस ओर घूमते हैं तो बाढ़ विधानसभा में उनका जो है कि हलचल भी रहता है लगातार। हम अभी अगर कल परसों की भी बात करें तो रामनगर में जिस तरह से बाढ़ आया था, तो वो जो है कि लगता हमको कोई शेड्यूल में नहीं था, लेकिन अचानक उन्होंने जाके बाढ़ पीड़ितों से जो है कि मुलाकात किया। और क्या कुछ बिल्कुल, बात से मुलाकात भी किए हैं और बोले हैं कि मैं जाके मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा, जो भी सरकार के तरफ से जो भी योगदान होगा वो दिलवाऊंगा। और खुद अपने तरफ से भी बोले कि 1-2 दिन में मैं भी उसके लिए मैंने व्यवस्था राहत करके। व्यवस्था की हाँ जाए? बिल्कुल बिल्कुल बोले हैं।
तो जनता जो है कि वर्तमान विधायक अभी तक जो है कि कुछ नहीं किए हैं उस तरह से, और संजय सिंह करने के पीछे जनता से लगाव देखा जाए या विधानसभा 2025 के चुनाव? संजय भैया का तो अभी न घोषणा हुआ है, हम लोग उनको तैयार किए हैं। उनका लगाव 2009 का चुनाव लड़ना बाबू उसमें भी एक्टिव रहे, 14 का चुनाव लड़ना बाबू को उसमें भी एक्टिव रहे, यहीं पर बाढ़ में 19 के चुनाव में एक्टिव रहे, 24 चुनाव कब कौन सा चुनाव बाढ़ से वो आकर के बाढ़ के लोगों को इकट्ठा नहीं करते हैं। और संजय भैया ऐसा सख्त हैं जो कि रामनगर शुरू करते हैं, बिहारी में आके पक्ष विपक्ष मौजूदा मुखिया अब उनके जो प्रतिद्वंदी वो दोनों के एक गाड़ी में बिठा के लाते हैं। कोई ऐसा पॉलिटिकल है जो इसको इसको एक जगह कर दें। संजय भैया इकट्ठा करने वाले हैं, ये इकट्ठा करते हैं। अभी आपने संजय वे के इकट्ठा करने की बात की, तो कल की जो तस्वीरें निकल के आ रही थी आपके यहाँ, जो एक बैठक जिसे आयोजन किया गया था, उसमें जो है कि कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो कि ज्यादातर जो है कि वर्तमान विधायक में देखे जाते हैं, वर्तमान विधायक के साथ देखे जाते हैं, लेकिन आज आपके साथ और संजय भैया के नाम पर जो है कि यहाँ बैठक में मौजूद थे और उनकी जो है कि गुणगान कहें या उनके बारे में बात कर रहे हैं। कह तो दिया कि संजय भैया के नाम पर हम लोग का आपस में कोई विरोध नहीं है, कोई माने हम लोग का भेदभाव नहीं है। अगर संजय भैया को टिकट नहीं मिलता है किसी कारणवश, तभी हम लोग फिर अपना अपना फैसला लेंगे, फिर बैठेंगे, हम आपस में बैठ के फैसला कर रहे हैं। किसी भी शर्त पर हमें ज्ञानू जी स्वीकार नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी शर्त पर ज्ञानू जी स्वीकार नहीं। संजय भैया के नाम पर जो है कि यहाँ पर जिस तरह से लोग एकत्रित हो रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर समा बंध रहा है, यह विधानसभा चुनाव 2025 तक रहती है तो बाढ़ में चमत्कार एक देखने को मिलेगा। आगे एक सवाल जो है कि रह गया था, उसको भी इंक्लूड कर देते हैं कि बाढ़ विधानसभा चुनाव की चर्चा होती है, बाढ़ जिला के भी चर्चा होती है। क्या बाढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अगर संजय सिंह प्रस्तावित होते हैं तो जिला बाढ़ बनने की उम्मीदें और बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि संजय भैया का बाढ़ से स्पेशल लगाव है। अब मुख्यमंत्री जी के भी बहुत अच्छे करीबी माने जाते हैं और बाढ़ की आवाज़ को वहां तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी पूर्व में भी आश्वासन दे चुके हैं कि कोई भी जिला पहला अगर बनेगा तो बाढ़ ही बनेगा, ये पूर्व में बता चुके हैं। संजय सिंह से सिर्फ उनको याद करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, संजय भी आएंगे तो बहुत बहुत उम्मीद बढ़ जाएगा। जबकि अभी नहीं विधायक है, तब भी पूरे बार विधानसभा के लोग जाते हैं उनके पास, जो भी काम लेके जाते हैं उसके साथ अपने गाड़ी में बिठा के वहां तक जाते हैं, काम कराते हैं। मतलब समझिए कि 12 घंटा तक वो मैंने काम ही करते हैं, ये उनमें खासियत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद, अभी तक इतना ही, धन्यवाद।